Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Dania Amir, and as promised, I'm back with my videos. Today we are going to talk about vitamin D deficiency. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिकल कंडीशन है विच इज़ वेरी मच ओवरलुक्ड, very much underdiagnosed, and it has a lot of symptoms that are very troublesome and very problematic in day-to-day life. So foremost, today we are going to discuss like what are the common signs and symptoms that present when you have vitamin D deficiency. ठीक है जी, और इसमें हम बात करेंगे मेल्स के बारे में भी, फीमेल्स के बारे में भी, बिकॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी इज कॉमन इन बोथ द एज, in both the genders, that is males and females, and also in pediatric age group. In children it is also very very common, and when we talk about the Asian population it is very deficient. So सबसे पहले हम बात कर लें कि सबसे कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, एंड हाउ डू वी नो दैट वी आर एक्चुअली डेफिशिएंट इन विटामिन डी. सो विटामिन डी डेफिशिएंसी के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, दैट इज़ फटीकेबिलिटी, बहुत ज़्यादा थकन रहना, not being able to wake up fresh from bed, always constant feeling of being tired and being unfresh, to have a constant feeling of being unfresh. मसल क्रैम्प्स बहुत से लोगों को कॉमनली प्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो बैक की मसल्स हों, चाहे वो काफ मसल्स हों, चाहे ये कि एकदम से बस उठे या तो गर्दन में प्रॉब्लम हो रही है, बैक ऑफ द स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है. सो मसल क्रैम्प्स हो गए, मसल स्पैजम्स हो गए, दैट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन रीज़न फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी. ये वो वाले सिम्टम्स हैं जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकते हैं. लेकिन अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, दैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट दिस विटामिन डेफिशिएंसी एज वेल. लॉट्स ऑफ पीपल कंप्लेन ऑफ लो मूड, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है. कुछ पेशेंट्स को बिल्कुल भी अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता, डेली एक्टिविटीज़ को काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता. तो लॉट ऑफ डिप्रेशन, लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, लॉट ऑफ मूड चेंजेस, एक्सट्रीम फटीगनेस, एक्सट्रीम टायर्डनेस, टांगों में दर्द रहना, बैक में दर्द रहना, मसल्स पुल हो जाना, एंड बोनी वीकनेस फील करना. ठीक है, लाइक even you are eating a lot of good food, good nutritional value भी आप ले रहे हैं, लेकिन still you are not feeling up to the mark. And अगर एल्डरली पॉपुलेशन में कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे हर घर में ज़यीफ़ मौजूद होते हैं, देयर लॉट ऑफ एल्डरली पीपल अराउंड, एंड व्हेन दे डू कंप्लेन ऑफ वीकनेस कि डिस्पाइट ईटिंग दे आर नॉट feeling up to the mark, then you have to think of vitamin D deficiency. So these are the common signs and symptoms, and now I'm going to talk about like what to eat in order to overcome vitamin D deficiency. Sometimes vitamin D उस range में होता है कि you can balance it out by taking a balanced diet. ठीक है, लेकिन अगर आप insufficient level के ऊपर हैं, deficient level के ऊपर हैं vitamin D के, then you have to supplement it with the help of vitamin D supplements, in the form of medicine, in the form of oral medication, in the form of intramuscular injection. ठीक है, तो उसके अंदर बेस्ट थिंग इज़ कि टू गेट योर विटामिन डी लेवल्स चेक्ड rather than pre-medicating yourself just by assuming that you do have medical vitamin D deficiency. It's always recommended to get your baseline vitamin D levels checked. उसके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि which level you are falling in. Either it is vitamin D insufficiency, either it is vitamin D deficiency, and sometimes people are self-medicating themselves, you know, with the help of a lot of supplements. उसके अंदर vitamin D intoxication भी हो रही होती है. So always get your baseline levels checked from the laboratory. So now we're going to talk about कि हम ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं vitamin D की जो कि rich source हैं of this vitamin. So egg yolks are a very rich source of vitamin D. ठीक है, यू हैव टू गेट योर सेल्फ चेक्ड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. ऐसा नहीं हो कि आप एग योक्स पे एग योक्स लिए जा रहे हैं एंड योर कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो increasing because of that. Always get your basic workup done and then balance your diet accordingly. So egg yolks are a very very rich source of vitamin D. केल हो गया, स्पिनच हो गया, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच रिच, जिसके अंदर स्पिनच आ जाता है, ओकरा जिसे हम भिंडी कह रहे होते हैं वो आ जाता है, केल आ जाता है, देन देयर आर लॉट ऑफ बीन्स लाइक सोया बीन्स, वाइट बीन्स, they have got very rich source of vitamin D. And of course fish
एक्सेलेंट सोर्स है फॉर किड्स एज वेल एज फॉर एडल्ट्स, क्योंकि उसके अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ रहे होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आ रहे होते हैं, एंड विटामिन डी ज़बरदस्त क्वांटिटीज़ के अंदर जा रहा होता है। ठीक है। एंड जो बाकी हो गया इस तरीके से दलिया हो गया, फ्रूट्स हो गए लाइक ऑरेंजेस, दे आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। सो इफ़ यू आर हैविंग गुड इनटेक ऑफ दीज डेली रिक्वायरमेंट्स, तो फिर आपका विटामिन डी ऑप्टिमम लेवल के ऊपर होने के चांसेस ज़्यादा रह रहे होते हैं। ठीक है। बट इफ़ यू फॉलोइंग इनटू द इनसफिशिएंट जोन या इनटू द डेफिशिएंट जोन, देन इट इज़ गुड कि आप उसको with the help of your physician you should replace it with vitamin D supplementation। तो दोनों फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओरल वायल्स, जो कि सिर्फ यू हैव टू ब्रेक द वायल एंड ड्रिंक इट डायरेक्टली, और either you can dissolve it in fat soluble things like milk के अंदर आपने dissolve कर लिया, but even if you take it directly that is also okay। So dosage I will not be recommending at this point in time in my videos normally, because I usually feel safe कि patient should go to the physician and get these things done। So oral supplementation is also good, but in case अगर आप insufficient zone के अंदर आ रहे हैं, तो it's better कि आप एक विटामिन डी का शॉट ले लें जिसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ डोजेज, जैसे कि 6 लाख यूनिट चला जाता है आपको, तो उसके अंदर आपको इंस्टेंट प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिल जाता है, क्योंकि बॉडी को की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है, एंड देन यू डू फील कि आपके एक्स एंड पेन्स, आपके फटीक, आपके मूड स्विंग्स, आपके डिप्रेशन, आपके मसल क्रैम्प्स, दे ऑल गेट रियली रियली बेटर। एंड इसके अंदर इतना अच्छा रिवाइवल आता है कि पेशेंट्स दे फील एज इफ दे गॉटन अ सेकेंड लाइफ, कि यू नो दे फील पेन फ्री। तो इस तरीके से फिर अगर आपने इंजेक्टेबल फॉर्म में लिया है, तो फिर सिर्फ आपने डेली रिक्वायरमेंट लेनी है इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, दैट इज़ इफ़ यू आर टेकिंग अ गुड मल्टीविटामिन, तो इट्स गोइंग टू रिप्लेस इट विद द डेली डोसेज। ठीक है। एंड इन केस अगर आप इनसफिशेंसी के अंदर आ रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो टेक ओरल वायल्स, जिसके अंदर हम पे ब्रेक कर देते हैं कि अभी आपने 2 लाख यूनिट का ले लिया, उसके 15 डेज़ के बाद आपने दूसरा वायल ले लिया। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑन। So it's always good you should balance your diet with vitamin D supplementation in the form of diet as well and in the form of supplementation as well। ठीक है। So females में I've come across, और हमारे जो बच्चे हैं इस population के अंदर हमारे sunlight से इतना adequate exposure नहीं होता है, because of our construction also of the houses, they're not very much well lighted by the sunlight। तो इन केस अगर आपके पास धूप मौजूद है, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप जो हैं सुबह के 12 बजे से पहले वाली जो धूप होती है, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज इसके अंदर ऐसी यूवी रेडिएशन होती हैं दैट आर नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी। सो बिफोर 12 AM द सनलाइट इज़ वेरी गुड, एंड आफ्टर 4 PM 4 बजे के बाद दैट सनलाइट इज़ वेरी हेल्दी, दैट इज़ विटामिन डी कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय योर स्किन एंड देन गेट कन्वर्टेड into the optimum form that we generally need। So this was a crisp video regarding the vitamin D deficiency, what to eat, how to replace your vitamin D deficiency in the form of medications, and what were the common signs and symptoms that we have actually talked about। So I hope you find this video useful, and please do drop in your messages like what you would like to hear from me in my future videos, and I would like to help them out in every possible way। So kind regards, take care, and stay home and stay safe। Thank you ji, Allah Hafiz।